Mara, mashallah, I really like it. The fashion sense and everything is very different. It's not एक होता है आम वाला भी नहीं है. It's different and I like it. And the best part is you carry it well. एक होता है ना बंदा ऊपर से नीचे गुची बन जाता है लेकिन लगता है टुच्ची. So it's not it. But the thing is you carry everything so well. कहाँ से तुम लेते हो ये सारी चीजें? या कभी अम्मी जी ने बोला ये क्या वो क्या होता है ऑरेंज बन के चल रहे हो तो? I love this question actually. Let me just clear this. कि मेरी वार्डरोब में सिर्फ ब्लैक कलर होता है. मतलब आप मुझे आम दिनों में घर पे देखेंगे. So मेरी ये दो साइड्स हैं वार्डरोब की. So अम्मा कहा करती थी एक टाइम पे शी इज नो मोर. लेकिन वो मुझे कहा करती थी कि खुदा के लिए काले के अलावा भी कोई कपड़े पहन लिया करो. So t-shirt, jeans, everything is black. Like black is my favorite color, of course. लेकिन on screen जो colors मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं हमेशा से अगर मैं अपने करियर के exactly शुरू में जाऊं तो when I was a VJ, जट बट एंड यो एक हम शो करते थे तो उसमें I started wearing some very colorful कुर्ते और बहुत अजीब हेयर स्टाइल्स बनाता था. फंकी हेयर स्टाइल्स होते थे. इवन कराची जैसे शहर में भी लोग पलट के देखते थे कि ये कैसे बाल हैं. एक तरफ से पूरा शेव है, एक तरफ से बिल्कुल स्पाइक्स हैं और शाइन. Yeah, exactly. So मैंने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आज से 19-18 साल पहले कर लिए हुए हैं जो कि अब लोगों को लगता है कि अच्छा वो करता है तो मोहसिन शायद उसको कॉपी करता है. I don't want to take name. मैंने पहले भी एक शो में लिया था तो लोगों को लगा कि मैं उससे कंपैरिजन करता हूँ. But I respect that guy. But वो अभी कुछ अर्सा पहले आए हैं 5-7 साल पहले. हमसाया मुल्क के जो एक्टर हैं जिनसे मुझे कंपेयर किया जाता है. मैं पिछले 18-19 साल से ये हरकतें कर रहा हूँ. So let me just do this. तुम्हारी उम्र क्या है? 34. You're 34? I don't look like I know. What? You're 34? Yeah. Allah, mashallah, that's great. I thought you were in your 20s. That's a compliment. और बच्चे लगते हो तुम. दिल चाहे मैं डांट लूं तुम्हें. No, but that's nice. Wow. So yeah. अपने आप को इतना जवान कैसे रखा? कोई है कोई इंजेक्शन कोई? No. Trust me over this when I say this कि मैं इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा अगेंस्ट जाने वाला आदमी हूँ कि आर्टिफिशियल आपको तब तक नहीं होना चाहिए. देखिए हमारी फील्ड में मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करवाना चाहिए. देखिए हमारी फील्ड में ये जरूरत है. इसको हम इनकार नहीं कर सकते. ठीक है, ये एक मॉडर्न एज में कुछ चीजें इन्वेंट हुई हैं तो व्हाई नॉट. हम फोन यूज कर रहे हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हैं उनको यूज कर रहे हैं. हमें ये भी यूज करना है लेकिन वक्त आने पे व्हेन यू फील लाइक यू नीड दैट, यू नो. सो अभी तक तो जरूरत नहीं पेश आई लेकिन जब मुझे जरूरत पेश आएगी आई विल डू दैट. I'll definitely do that कि मुझे यहाँ से अगर झुर्रियाँ आ गई हैं तो मुझे उनको फिक्स करवाना है क्योंकि हमारा चेहरा ही तो बिकता है. So about the wardrobe thing मैं मुख्तलिफ जगहों से कलेक्ट करता हूँ. जहाँ से मेरे ज़हन में रहता है कि अच्छा ये वाले जूते हैं मेरे पास तो इसके साथ मैं ये घड़ी ले लेता हूँ. तो फिर मैं जगह से कलेक्ट करता हूँ चीज़ें पूरी दुनिया में से जहाँ जाता हूँ. बहुत बड़ा होगा है ना. और कभी इंसान भूल भी जाता है जब आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल मैं पहने को जाता हूँ. ये तो पहना भी नहीं है मैं पहने को जाता हूँ. एक्चुअली मेरे लाहौर वाले घर में there was a whole thing. मेरे कराची वाले घर में there is a room जो डेडिकेटेड है वार्डरोब के लिए. इन माय फैसलाबाद वाले घर देयर इज अ डेडिकेटेड रूम एज वेल फॉर द वार्डरोब. मेरी वार्डरोब इस वक्त दुनिया के कोने में फैली हुई है. सो या. So what was the struggle? Okay, we can talk about that as well. जो बैग में लेकर आया मुझे आज भी याद है कि द टीम जिनके साथ मैं काम करता था बहुत अफसोसनाक बात है कि दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी कि ओ तू आज भी वही शर्ट पहन कर आ गया. You getting my point? Okay. So it hurts. बट लेकिन ये उनकी कमजोरी को जाहिर करता था जबकि मैं परदेश में था, मैं स्ट्रगल कर रहा था. आई यूज्ड टू वॉश माय क्लोथ्स विद माय ओन हैंड्स. एक शर्ट से क्या इंसान की पर्सनालिटी जज करते हैं. मैं यही बोलती हूँ लोगों को दैट पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो आपके कपड़े और आपकी गाड़ी देखकर आपको बताएगा कि इनको कितनी इज्जत देनी है. अगर आपके कपड़े या गाड़ी उसके मुताबिक नहीं है then people will judge you, people will label you, people will disrespect you. Let me just tell you, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ. मैं एक चैनल के लिए काम करता था और जब मैं उस चैनल के लिए काम करता था तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी. तब तक मैंने नहीं सीखी थी तो मैं ऑटो पे जाता था. Okay. मैं ऑटो पे जाता था. तो मैंने भी बड़ा ऑटो पर सफर किया. हाँ, मैं ऑटो पे जाता था. तो जब मैं उतरता था तो वो मेरे लिए बैरियर नहीं खुलता था, गेट नहीं खुलता था. वो गार्ड्स कहते थे अगले गेट से, यहाँ से नहीं, अगले गेट से जाएं आप. जबकि मेरी तस्वीरें उस चैनल के अंदर लगी हुई हैं. बट दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग क्योंकि मैं एक ऑटो से उतर के आया. दे वर लाइक सर अगले गेट तो जाना तुझे. ओके. एंड देन उसी चैनल पे व्हेन आई लर्न द कार मैं फिर गाड़ी पे आना मुझे सलूट भी होता था
मेरे लिए बैरियर भी खुलता, खोलो 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 खोलो, सर आगे गेट भी खुलते थे, और सर कैसे हैं सर, ये होता था। सो ये इतना बड़ा अलमिया और इतनी बड़ी अफसोसनाक बात है, इट्स वेरी सैड कि आपको जाके, आप किसी मीटिंग पे जाते हैं तो आपको गाड़ी की चाबी रखते हैं, फिर आप वॉलेट रखते हैं, फिर आप अपना फोन उल्टा करके रखते हैं ताकि वो पता लगे कि कौन सा फोन है। तो हम एक बहुत बहुत तारीख दौर में है जिसमें हमें मटेरियलिस्टिकली एक दूसरे को बताना पड़ता है। हम उस कपड़ों के पीछे का बंदा नहीं देखना चाहते, हम उस खाल के अंदर की रूह तक नहीं पहुंचना चाहते, हम उसके ऊपर के तन का लिबादा देखते हैं, फिर उसकी गाड़ी देखते हैं, फिर उसकी चाबी देखते हैं, फिर हम उसको जज करते हैं। And what about एब्सोल्युटली जो आपने बात बोली, थैंक यू आपने ये बात बोली है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ दैट इंसान को ना ये चीज़ें जो होती है, आपके जो स्ट्रगल फेजेस होते हैं, you should actually show it off. ठीक है? I've traveled in rickshaws and I still call my rickshaws a Rolls Royce की आराम होता है। बिल्कुल, why not? So in that way I think that हर इंसान को ये चीजें देखनी पड़ती है एक बेहतर इंसान बनने के लिए। हम सब अपने हिस्से की स्ट्रगल करते हैं, हम सब अपने हिस्से, और किसी पे कोई एहसान नहीं होता। कभी अपने आप पे रहम मत खाइएगा, अपने आप पे तरस मत खाइएगा कि मैं बेचारा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। माई मदर यूज्ड टू से, द होल फैमिली, सारे बच्चों को बिठा के कहा करती थी कि अगर मोहसिन कर सकते तो तुम लोग भी कर सकते हो, क्योंकि ये इतना लाडला, इतनी बहनों के बाद का ये बेटा, और ये इतना पैम्पर्ड था, यू नो। कितनी बहनें? अगर माय 2 elder sisters ना, तो उनके और मेरे बीच बड़ा गैप रहा, और फिर यू नो बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद आई केम इन दिस वर्ल्ड। फिर यही होता है ना, जब गैप बहुत होता है तो इट्स लाइक द मदर एंड देन द सेकंड मदर एंड देयर आर 3 mothers on their head। मेरी 4 माएं हैं बेसिकली। One, my mother who passed away, and then my elder sister, और सबसे importantly my खाला माँ जिन्होंने adopted me and she raised me up। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।